हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी तक पर। अभी हम शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं। आज मैं जो शिक्षण विधि आपको पढ़ा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में उसमें से एक प्रश्न अवश्य पूछा गया है। अगर आप ध्यानपूर्वक इस विधि को पढ़ते हैं तो मान के चलिए कि आपकी होने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उसमें से एक जो प्रश्न आने वाला है इस विधि में से अवश्य आएगा और आप उसका उत्तर सही दे पाएंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी विधि, जिसका नाम है हर्बटीय विधि। नाम सबने सुना है, आप अध्ययन करते हैं तो नाम सबने पढ़ा ही होगा, हर्बटीय विधि। इस विधि को हर्बट की पंचपदी विधि भी कहते हैं। हर्बट की पंचपदी विधि, नाम से ही मालूम चल रहा है पंचपदी। हर्बट के 5 पदों की विधि हर्बटीय विधि है। ये पंचपदी विधि है। अब हर्बट विधि कैसे नाम रखा गया, इसमें 5 पद कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला हमारा बिंदु। इस विधि के जन्मदाता प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन फ्रेडरिक हर्बट। ध्यान हो गया, सबको नाम याद हो गया। इस विधि के जन्मदाता प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन फ्रेडरिक हर्बट है। इसीलिए इस विधि का नाम भी हर्बटीय विधि है, क्योंकि इसको शुरू करने वाले थे जॉन फ्रेडरिक हर्बट। उन्होंने 1938 ईस्वी में इस विधि को शुरू किया। सन याद रह जाएंगे सभी को। 1938 ईस्वी में इस विधि को शुरू किया, जिसका नाम है हर्बटीय विधि। हर्बट की पुत्री थी, विद्यालय जाती थी। विद्यालय के उस पाठ्यक्रम को देख करके हर्बट ने सोचा कि जो पढ़ाने का तरीका है वो सही नहीं है, तो उन्होंने दैनिक पाठ योजना बनाई अपनी पुत्री के लिए। हर्बट ने दैनिक पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना बना करके उसके सिद्धांत दिए, 4 सिद्धांत। हर्बट ने दैनिक पाठ योजना के 4 सिद्धांत दिए। इस प्रकार से अगर अध्ययन करवाया जाए तो बालकों को सुगमता से सीखना संभव होगा, क्योंकि ये खुद एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। तो उन्होंने दैनिक पाठ योजना के 4 सिद्धांत दिए। इसलिए हर्बट को दैनिक पाठ योजना का जनक भी कहते हैं। दैनिक पाठ योजना के जनक हर्बट। पूरा नाम जॉन फ्रेडरिक हर्बट। याद रखेंगे, परीक्षाओं में पूछा भी गया है। हर्बट का पूरा नाम जॉन फ्रेडरिक हर्बट। इस विधि को कब शुरू किया? 1938 में। क्या है इस विधि में? उस विधि में उन्होंने दैनिक पाठ योजना के 4 सिद्धांत दिए। अब हम चलते हैं इन दैनिक पाठ योजना के 4 सिद्धांतों की ओर। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला उनका सिद्धांत है स्पष्टता का सिद्धांत। पहला सिद्धांत स्पष्टता का सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत दिया है वो है संबंध का सिद्धांत।
तीसरा सिद्धांत है व्यवस्था का सिद्धांत। चौथा जो सिद्धांत दिया है वह है प्रयोग, कुछ इसे विधि भी कहते हैं, प्रयोग का सिद्धांत। इस प्रकार से जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने 4 सिद्धांत दिए: स्पष्टता का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत और प्रयोग का सिद्धांत। आपको चारों बिंदु याद रखने हैं। परीक्षाओं में चारों बिंदु आते हैं, एक बिंदु हटा दिया जाएगा, तो हमें याद रखना है स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था, प्रयोग। स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था, प्रयोग, ये हर्बर्ट के 4 सिद्धांत हैं दैनिक पाठ योजना के। लेकिन इन सिद्धांतों की बड़ी आलोचना हुई। तो इन सिद्धांतों की जब आलोचना हुई तो जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट के 3 शिष्य, जिनका नाम है जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट के 3 शिष्य थे। एक शिष्य का नाम है सीलर, थोड़ा मैं इसको दूर रखता हूं। 3 शिष्य थे, एक का नाम है सीलर, याद रखेंगे सभी। दूसरा जो शिष्य है उसका नाम है स्पेंसर, और जो तीसरा शिष्य है, 3 शिष्य हैं जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट के, शीलर, स्पेंसर, राइन। इसका पूरा नाम हर्बर्ट स्पेंसर है। इन तीनों शिष्यों ने जब इनका मंथन किया कि ये जो सिद्धांत है 4 अच्छे हैं लेकिन इनका विरोध हो रहा है, तब इन तीनों शिष्यों ने मिलकर के हर्बर्ट के इन चारों सिद्धांतों को 5 भागों में बांटा है। याद रखेंगे, परीक्षा में यही प्रश्न आता है, हर्बर्ट ने मूल सिद्धांत कितने दिए? तो हर्बर्ट ने मूल सिद्धांत 4 दिए हैं। बाद में इनके 3 शिष्य शीलर, हर्बर्ट स्पेंसर और राइन, इन्होंने मिलकर के इन्हीं 4 सिद्धांतों को 5 भागों में बांटा, जो भविष्य में हर्बर्ट की पंचपदी विधि कहलाती है। आइए अब देखते हैं उन्होंने किन किन भागों में उनको कैसे बांटा है। तो सबसे पहले स्पष्टता का सिद्धांत। इस स्पष्टता के सिद्धांत को उन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला है जो भाग कहलाएगा वो कहलाएगा प्रस्तावना। दूसरा जो भाग है वो है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, यानी स्पष्टता का सिद्धांत जो दिया उसके 2 भाग किए, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। ये जो प्रस्तावना दी है ये दी थी सीलर ने, जो इनका शिष्य है सीलर, उसने प्रस्तावना का भाग बनाया। इनका एक और शिष्य है जिसने उद्देश्य कथन कहा, उद्देश्य कथन, जिसका नाम है राइन। इन्होंने उद्देश्य कथन कहा, यह प्रस्तावना का एक भाग है। जो प्रस्तुतिकरण है वो प्रस्तुतिकरण भी सीलर ने दिया, 2 भागों में उसने बांटा। ध्यान करेंगे, स्पष्टता का जो सिद्धांत है उसको 2 भागों में बांटा है, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण में सीलर ने। फिर अगला जो है संबंध का सिद्धांत, इसको बांटा तुलना से, और ये नाम दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। परीक्षाओं में प्रश्न यहां से पूछा गया था एक बार कि हर्बर्ट का जो संबंध का सिद्धांत है उसका दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान करेंगे उसका दूसरा नाम तुलना है। तीसरा जो है व्यवस्था का सिद्धांत, इस व्यवस्था के सिद्धांत का नाम है जैसा ही रखा गया, व्यवस्था, नाम बदला नहीं गया, ये सब ध्यान रखेंगे। इसका नाम व्यवस्था ही रखा गया, और इस व्यवस्था को दूसरा जो हम कह सकते हैं पूर्वालोकन
अवलोकन, ये नाम भी दिया गया इसका, व्यवस्था। अब व्यवस्था को देने वाले कौन है, तो ध्यान करेंगे इसको देने वाले हर्बर्ट स्पेंसर है। ये जो व्यवस्था का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को नया रूप दिया हर्बर्ट स्पेंसर ने। अब चौथा जो हर्बर्ट का सिद्धांत है, प्रयोग का सिद्धांत या विधि का सिद्धांत, इसका नाम प्रयोग ही रखा गया। और इस सिद्धांत को दूसरा रूप देने वाले थे हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, समझ आया होगा कि हर्बर्ट ने मूलतः दैनिक पाठ योजना के 4 सिद्धांत ही दिए थे। स्पष्टता का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत और प्रयोग का सिद्धांत। लेकिन इन चारों सिद्धांतों का बहुत विरोध हुआ। तब हर्बर्ट के 3 शिष्य शिलर, हर्बर्ट स्पेंसर और राइन, इन तीनों शिष्यों ने मिलकर के इन सिद्धांतों का बहुत गहन अध्ययन किया और फिर इन सिद्धांतों को 5 भागों में उन्होंने बांटा है। पहला भाग प्रस्तावना, दूसरा भाग प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना, चौथा व्यवस्था और 5वां प्रयोग। इस प्रकार हर्बर्ट की जो 4 पाठ योजना के सिद्धांत हैं उनको 5 भागों में बांटा गया। इसीलिए भविष्य में ये हर्बर्ट की पंचपदी कहलाए। अब इनको एक व्यवस्थित क्रम से हम लिखते हैं। हर्बर्ट के पंचपदी के कौन कौन से बिंदु हैं? पंचपदी नाम से हम चल रहा है, 5 पद है। सबसे पहला है प्रस्तावना, दूसरा जो बिंदु बनेगा वो है प्रस्तुतिकरण, तीसरा जो बिंदु है तुलना, चौथा जो पद है सामान्यीकरण या नियमीकरण, और 5वां जो पद है उसका नाम है प्रयोग। परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछा भी गया है। हर्बर्ट के 5 पद क्रमशः, तो क्रमशः याद रखेंगे प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, नियमीकरण, प्रयोग। ऐसा सरल भाषा में याद रख सकेंगे। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, नियमीकरण और प्रयोग, ये हर्बर्ट की पंचपदी कहलाती है। प्रस्तावना में क्या होता है? पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान। बालक को पहले से क्या आता है ये जानकारी प्राप्त करके उसको नई जानकारी दी जाती है, वो प्रस्तावना में आएगा। प्रस्तुतिकरण में क्या आएगा? जो नवीन ज्ञान बालक ने प्राप्त किया है उसके साथ शिक्षण सामग्री यानी क्या पाठ पढ़ा जाएगा वो भी आएगा। जैसे मान लेते हैं बालक से पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप को सब जानते हैं, तो बालक बहुत सारे हाथ खड़ा करेंगे, हाँ हम जानते हैं। कौन थे? तो बताएंगे जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध किया। किसके साथ किया? अकबर की सेना के साथ किया। उनका एक प्रसिद्ध घोड़ा, उसका नाम क्या है? तो बालक बताएंगे चेतक है। तो ये हमने पूर्व ज्ञान प्राप्त किया। अब हमें पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर चलना है, तो नवीन ज्ञान के लिए क्या करेंगे हम? शिक्षण सामग्री। तो अध्यापक कहेगा आइए आज हम चलते हैं महाराणा प्रताप के उसी चेतक की एक कविता जो श्याम नारायण पांडे ने लिखी है। इस प्रकार से नवीन ज्ञान के साथ शिक्षण सामग्री की और आवश्यकता पड़ती है। तो प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर, प्रस्तुतिकरण में नवीन ज्ञान से शिक्षण सामग्री की ओर। तुलना, तुलना में पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान की तुलना। पूर्व ज्ञान बालक को जितना था, अब उसको हमने पाठ पढ़ाया, पढ़ने के बाद में तुलना करते हैं। अच्छा आपको पता था कि चेतक है, लेकिन युद्ध में उसकी क्या भूमिका रही,
बालक नहीं बता पाता, तब उसकी हम क्या करेंगे, विस्तारपूर्वक वर्णन हमने किया है तो पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर उसको लेकर के जाएंगे, क्योंकि हमने विस्तार कर दिया प्रस्तुतिकरण में। अब उसकी तुलना करते हैं पहले के ज्ञान और वर्तमान के ज्ञान से। जब पहले का ज्ञान और वर्तमान का ज्ञान दोनों की तुलना हो जाती है तो बनता है नियमीकरण, जिसको हम कहते हैं सामान्यीकरण भी कहते हैं। नियमीकरण में क्या होगा, उदाहरण से नियम, उदाहरण के द्वारा नियम बनाना नियमीकरण या सामान्यीकरण कहलाएगा। फिर मालूम चल जाएगा कि चेतक ने ये भूमिका निभाई थी हल्दीघाटी के युद्ध में या महाराणा प्रताप के जीवन में, तो ये एक विशिष्ट प्रकार का सूत्र बन गया है। जब नियम बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, नियम का प्रयोग करेंगे। नियम का प्रयोग करना, नियम बन चुका है चेतक, तो चेतक से संबंधित जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो प्रयोग कहलाएंगे। इस प्रकार से हर्बर्ट की ये पंचपदी है, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। पंचपदी प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, नियमीकरण, प्रयोग। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, नियमीकरण, प्रयोग। 2-3 बार हम इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और जो मैंने आगे लिखा है ये भी याद करना है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तुलना में क्या होगा, तुलना में पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान की तुलना की जाएगी। पूर्व ज्ञान में, पूर्व ज्ञान के साथ में, या इसका यूं भी लिख सकते हैं, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तुलना की जाएगी। प्रयोग में क्या होगा, जब नियम बन जाएगा तो नियम का प्रयोग किया जाएगा। पुनः चलते हैं एक बार इधर। हर्बर्ट ने दैनिक पाठ योजना के 4 सिद्धांत दिए। उन सिद्धांतों का नाम है स्पष्टता का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत और प्रयोग का सिद्धांत। हर्बर्ट के 3 शिष्य हैं, ध्यान करेंगे। पहला शिष्य सीलर, दूसरा राइन और तीसरा हर्बर्ट स्पेंसर। ध्यान करना, इसका नाम भी हर्बर्ट है और वो है जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। दोनों के नाम में अंतर है। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, जिन्होंने हर्बर्ट विधि या हर्बर्ट की पंचविधि की स्थापना की, कब की थी, क्षमा कीजिए 1938 नहीं है, यहाँ पर 1838 है। 1838 में उन्होंने पंचपदी योजना दी है। तो ये 3 शिष्य हैं, सीलर, राइन, हर्बर्ट स्पेंसर। इसको ध्यान करेंगे। तीनों शिष्यों ने मिलकर के हर्बर्ट के जो 4 सिद्धांत उनको 5 भागों में बांटा है। परीक्षा में प्रश्न आता है हर्बर्ट के मूल सिद्धांत कितने, तो उत्तर होगा 4। हर्बर्ट की पंचपदी में कितने पद है, तो उत्तर होगा हमारा 5। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हर्बर्ट विधि जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है वह विधि भी आपने समझी होगी, उनकी जो बातें हैं वो भी आपने समझी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने प्रतियोगी साथियों के साथ इसे साझा अवश्य करें। धन्यवाद।